हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। ऐसा टॉपिक जो आपको डीएलएड का एग्ज़ाम हो, बीएड का एग्ज़ाम हो, बीएलएड का हो, सीटेट का हो, टेट का हो, ये सारे एग्ज़ाम जो टीचिंग से रिलेटेड हैं, इन सभी में ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जो भी पॉइंट बताया जाए आप लोग ध्यान से सुनिएगा और लिखते भी जाइएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि इस प्रकार की कोई भी नई इन्फॉर्मेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम ये बात करेंगे कि औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा, ये तीन प्रकार की जो शिक्षा है उसमें क्या डिफरेंट पाया जा रहा है, क्या है ये शिक्षा और इसकी विशेषताएं क्या है, ये तीनों एक दूसरे से किस प्रकार से अलग हैं। तो हम इसमें जो बात करेंगे, सबसे पहले देखिएगा आप कि औपचारिक शिक्षा क्या होती है। जो औपचारिक शिक्षा है इसे इंग्लिश में फॉर्मल एजुकेशन के नाम से जानते हैं। जहाँ तक फॉर्मल से समझ में आ रहा होगा कि जिसमें रूल फॉलो किया जा रहा हो, कोई नियमबद्ध कार्य किया जा रहा हो। इसमें देखिएगा इसे नियमित और सांविधिक शिक्षा भी कहते हैं। यानी कि जो औपचारिक शिक्षा है उसे नियमित शिक्षा और सांविधिक का मतलब होता है कि विधि के साथ, यानी कि किसी नियम के साथ जब कोई शिक्षा दी जा रही हो वो क्या होती है, औपचारिक शिक्षा होती है। देखिए आगे, विद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा ही क्या है, औपचारिक शिक्षा है। आप सब जो है विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा कि सारी चीज़ें एक रूल के अकॉर्डिंग ही फॉलो की जाती हैं। जो विधियाँ आपको बताई गई हैं कि ये आपका पाठ्यक्रम होगा, ये टीचर होगा, इस टाइम से इस टाइम के बीच में क्लासेस चलेंगी, इस टाइम पे एग्ज़ाम होगा, टेस्ट होगा, ये सारी चीज़ें जो है फिक्स की जाती हैं, नियमित रूप से विधि पूर्वक की जा रही है, तो वो क्या है, औपचारिक शिक्षा है। जो विद्यालय में शिक्षा दी जा रही है वो कौन सी है, औपचारिक शिक्षा है। और सिर्फ यहाँ विद्यालय ही नहीं बल्कि चाहे जो संस्था हो जहाँ पे आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, यानी कि संस्थाओं के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करना क्या है, औपचारिक शिक्षा है। इस शिक्षा व्यवस्था में उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, स्थान, समय आदि सभी क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। यानी कि यहाँ पे जो है देखिएगा जो उद्देश्य है, यानी कि आप कोई ना कोई उद्देश्य बना करके ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से जब आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कोई समस्या नहीं होती है। इसलिए यहाँ पे क्या बताया गया कि ये जो औपचारिक शिक्षा व्यवस्था है ये क्या है, एक उद्देश्यपूर्ण है। इसके बाद इसका क्या है, पाठ्यक्रम निश्चित किया गया है कि आपका ये सिलेबस है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करके अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ इसमें कुछ शिक्षण विधियाँ भी बताई गई हैं। कुछ चीज़ें आपको औपचारिक रूप में ही आपको प्रैक्टिकली सिखाई जाती हैं, कुछ थियरी के बेस पे सिखाई जा रही हैं, व्याख्यान के माध्यम से सिखाई जा रही हैं। ये सारी जो विधियों का प्रयोग किया जा रहा है वो सब क्या है, यहाँ पे औपचारिक शिक्षा है। इसके बाद देखिए स्थान, समय, ये दोनों भी फिक्स होते हैं। आपको पता है कि आपका जो ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, बीएड, डीएलएड जो भी कोर्सेस हैं वो एक संस्था में शिक्षा दी जाएगी। उस संस्था में शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ आपका समय भी फिक्स है, किस समय पे आप क्लास अटेंड करेंगे। ये सारी चीज़ें अगर फिक्स हैं तो क्या है, ये सभी निश्चित होती हैं। साथ ही साथ परीक्षा लेने और प्रमाण पत्र देने की भी व्यवस्था होती है इस प्रकार की शिक्षा में। आप विद्यालय में देख ही रहे होंगे कि पूरे विधि के साथ शिक्षा ग्रहण कराने के पश्चात स्टूडेंट की क्या की जाती है, परीक्षा ली जाती है और परीक्षा पास करने के बाद उन्हें क्या मिलता है, प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। इसके बाद देखिएगा इससे व्यक्ति के ज्ञान व कौशल का विकास होता है। इसके बाद इस प्रकार की शिक्षा व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जो इस प्रकार की शिक्षा है वो लोगों की और अपने समाज की, इसके साथ ही साथ राष्ट्र के समस्त जो भी आवश्यकताएं हैं हमारे देश की, वो क्या है, इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है इस शिक्षा के माध्यम से। हमारे देश में
स्वास्थ्य से संबंधित देख रेख है तो कितने डॉक्टर्स की आवश्यकता है, कितने इंजीनियर्स की आवश्यकता है इंजीनियरिंग फील्ड में काम करने के लिए, आईएएस पीसीएस की कितनी आवश्यकता है, किस पद पे कितने व्यक्तियों का क्या करना है, जॉब देनी है, ये सारी चीज़ जो एक नियमबद्ध चल रही हैं, ये सारे ज्ञान और कौशल जो दिए जा रहे हैं संस्थाओं के माध्यम से, वो सभी क्या है, औपचारिक शिक्षा है। इसके बाद देखिए और आजीविका में मदद करती है, जो आवश्यकताएं लोगों की पूरी होगी तो इससे क्या होगा, वो अपनी आजीविका भी कमा सकेंगे और इससे अपना जीवन स्तर ऊंचा उठा पा रहे हैं। किसके माध्यम से, औपचारिक शिक्षा के माध्यम से। अब अगर हम बात करें औपचारिक शिक्षा की कुछ विशेषताएं हैं, अगर वो विशेषताएं जिस भी शिक्षा में आपको देखने को मिले, इसका मतलब है कि वो औपचारिक शिक्षा है। विशेषता में आपको यही बताया जाता है कि आखिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं इसमें जो पहचान करवा रही है कि वो वही चीज़ है, चाहे वो किसी भी चीज़ की विशेषता हो। वैसे यहाँ पे औपचारिक शिक्षा की विशेषता में बताया जा रहा है, सबसे पहले योजनाबद्ध व व्यवस्थित। आपको बताया गया ये नियमबद्ध और विधि के साथ चलता है, इसका मतलब ये क्या है, योजनाबद्ध कार्य कर रहा है और व्यवस्थित है। इसके बाद है शिक्षण संस्थानों द्वारा ये शिक्षा दी जा रही है। इसके बाद निश्चित अवधि व निश्चित स्थान पर शिक्षा दी जा रही है, ये बातें हमने बताई आपको। पाठ्यक्रम आधारित होती है, इसका एक सिलेबस फिक्स होता है, इस शिक्षा को ग्रहण करने के बाद आप अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। लेकिन इसमें और भी देखिएगा, कठोर, कृत्रिम व वास्तविकता से भिन्न होता है ये, यानी कि इसमें लचीलापन नहीं पाया जाता, सरलता नहीं पाई जाती, बल्कि ये कठोर होता है। अगर आप 10 बजे का विद्यालय, अगर आप 12 बजे जाएंगे तो आप कौन सी क्लास अटेंड कर पाएंगे। अगर कॉलेज के रूल सख्त हैं तो आपको विद्यालय में एंट्री भी नहीं दी जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, किस लिए कि ये जो शिक्षा है इसमें कठोरता देखी जा रही है। कृत्रिम यानी कि ये शिक्षा बनाई गई है, कृत्रिम मतलब क्या होता है, वो नेचुरल नहीं जबकि बनाया गया है। ये रूल रेगुलेशन जो प्राकृतिक रूप से नहीं लगा है, बल्कि क्या है कि वहाँ पे वो बनाई गई चीज़ें हैं। इसके बाद वास्तविकता से भिन्न, यानी कि आपका जो वास्तविक जीवन की शिक्षा है, जो हर रोज़ आपके काम आने वाली है, उससे डिफरेंट होती है, क्योंकि आपको एक सिलेबस पढ़ाया जाता है और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका कोई मुख्य एक लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य की प्राप्ति है तो आपको शिक्षा दी जाती है। आप अधिकतर कहते हुए सुने होंगे कि इतने पढ़ लिख लिए हैं लेकिन समाज में उठने बैठने का ढंग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे भाई, आप बार बार अपनी बातों में इस पढ़ाई को क्यों ले आ रहे हैं, क्योंकि उसने जो पढ़ाई ग्रहण की है, शिक्षा ग्रहण किया है, वो शिक्षा, वो डिग्रियां, वो पर्टिकुलर किसी जॉब से रिलेटेड है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर उसे क्लासरूम के समय टीचर्स के द्वारा कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी सिखाया गया है, परिवार के द्वारा कोई ज्ञान सिखाया गया है, समाज के द्वारा कोई ज्ञान सिखाया गया है, तब वो व्यवहारिक होता है, तब उस व्यक्ति के अंदर व्यवहारिकता आती है। सिर्फ डिग्रियां हासिल करने से व्यवहारिकता नहीं आती है। तो यहाँ पे क्या देखा गया कि वास्तविकता से भिन्न होती है यह शिक्षा। इसके बाद है परीक्षा उत्तीर्ण करना। जब आप विद्यालय या संस्था में कोई ज्ञान अर्जित करते हैं तो लास्ट में आपको परीक्षा देनी पड़ती है, जिससे आपका मूल्यांकन किया जाता है कि आपने जो शिक्षा ग्रहण किया वो कितने हद तक आपने सही किया या फिर नहीं किया, इसमें क्या त्रुटियां आ रही, इस प्रकार से आपको मूल्यांकन किया जाता है। इसके बाद एक पूर्व नियोजित, ये जो शिक्षा है औपचारिक, ये पहले से ही नियोजित की जाती है कि आप जो है डॉक्टर बनना चाहते हैं तो इस प्रकार से एक एक स्टेप वाइज स्टेप ये डिग्रियां लीजिए, इस प्रकार से क्लास अटेंड कीजिए, ये करिए, कोचिंग करिए, जो भी चीज़ें हैं एक स्टेप वाइज स्टेप आपको पूर्व निर्धारित करके बता दिया जाता है। तब आप उसे एक एक करके स्टेप वाइज स्टेप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर दे, ये पहले से फिक्स होती है। यहाँ तक समझ में आया? आप लोग इसको नोट भी करते जाइए, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिससे कि नेक्स्ट क्लास के टाइम आपको ये चीज़ें समझा दी जाए और अच्छे से। इसमें देखिएगा, और औपचारिक शिक्षा के बाद है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा को इनफॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है इंग्लिश में। अगर आप देख रहे हैं कि औपचारिक शिक्षा विधि के द्वारा चल रही है, एक विधि के रूप में कार्य कर रही है, नियमित रूप से कार्य कर रही है, योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है, सारी चीज़ें इसमें फिक्स हैं, कठोरता है, वास्तविकता से भिन्न है, ये सारी चीज़ें अगर देखी जा रही है औपचारिक में, तो अनौपचारिक में क्या हो सकता है? कॉन्सेप्ट से ही समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है। अनौपचारिक शिक्षा इसके जस्ट अपोजिट है। देखिएगा, ये जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा है, जहाँ भी ये शिक्षा आपको फिक्स समय में
फिक्स स्थान पे फिक्स व्यक्ति के द्वारा दी जा रही है, वहीं पे ये जो शिक्षा है ना अनौपचारिक शिक्षा, ये क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा है। जिस प्रकार से आप विकास पढ़ते हैं जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती रहती है, उसी प्रकार से ये शिक्षा जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली है। क्योंकि ये कोई संस्थागत शिक्षा नहीं है कि आज आप जो है संस्था छोड़ रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम आप वो ग्रहण नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा है। इसे अनियमित, आकस्मिक और अविधिक शिक्षा भी कहते हैं। इसका मतलब है कि इसमें कोई नियम नहीं है, ये नियमित रूप से नहीं दी जाएगी। आकस्मिक है ये, यानी कि जब आपको आवश्यकता पड़ती है तब आप सीख लेते हैं। जैसे कि आप जो है कोई कार्य नहीं किए हैं और अगर आप सीखना चाहते हैं, आपको जब आवश्यकता पड़ती है तब आप सीख लेते हैं। तो ये सारी चीज़ जो है कि आकस्मिक रूप से हैं। इसके बाद है अविधिक शिक्षा, इसमें किसी विधि को फॉलो नहीं किया जाता है। इसके बाद है यह आकस्मिक व स्वाभाविक रूप से प्राप्त की जाती है। इसमें पूर्व नियोजित कुछ भी नहीं होता, यानी कि इसमें कोई चीज़ फिक्स नहीं होती है। जब आपको आवश्यकता होती है तब वो चीज़ें आप सीख लेते हैं। जैसे आप लोग कहते हुए सुने होंगे कि पहले मैं अपनी संस्था वाली डिग्रियों को जो है हासिल कर लेते हैं, ये सारी डिग्रियाँ ले लेते हैं, फिर जैसा होगा गवर्नमेंट जॉब में अगर हमें मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो और सारे प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए तो जिसकी जो आवश्यकता होगी, जब आवश्यकता पड़ेगी तब सीख लिया जाएगा। जैसे कि गवर्नमेंट किसी कंपनी में काम करना है, वहाँ पे आपको एक्सेल सीखना है, टैली सीखना है, अकाउंटिंग सीखना है, ट्रिपल-सी की डिग्री चाहिए। तो ये सारी चीज़ जब क्या करते हैं आप, जब आपको आवश्यकता पड़ती है तो उसके कुछ समय पहले ही आप सीख लेते हैं। तो ये क्या पहले से निर्धारित नहीं है, बल्कि क्या है कि आकस्मिक रूप से जब आपको आवश्यकता पड़ रही है तब आप सीख ले रहे हैं। इसमें किसी विधि को फॉलो नहीं किया जा रहा है। आगे देखिए, बालक किसी परिवार के सदस्यों, आस पड़ोस के खेल के मैदान, पार्क आदि सार्वजनिक स्थान पर उठते बैठते, खेलते कूदते, बातचीत करते हुए भी प्राप्त कर लेता है। यानी कि बालक जो है परिवार में जब आता है जन्म लेने के बाद, फिर जब परिवार के सदस्यों के द्वारा सीखने को मिलता है, आस पड़ोस के जो बच्चे हैं वहाँ पे खेलने वाले उनसे सीख लेता है, जो गांव के लोग हैं पास पड़ोस तो उनसे सीखता है, खेल के मैदान में जाता है, वहाँ लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है, किस प्रकार से एक दूसरे का सहयोग करना है, ये सारी चीज़ें सीखता है पार्क में। और सार्वजनिक स्थान जो भी हैं, जहाँ भी वो पब्लिक प्लेस में निकल रहा है, वहाँ पे उठते बैठते, खेलते कूदते, लोगों से बातचीत करते, किस प्रकार से हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, किस प्रकार से उनके साथ बिहेव करना चाहिए, वो सारी चीज़ें वो समाज में उठते बैठते लोगों के द्वारा वो सीख लेता है। इसके बाद देखिएगा, बालक जन्म के पश्चात प्रारंभिक 5 वर्षों में जो कुछ भी ग्रहण करता है, जैसे भाषा, सभ्यता, आचरण और संस्कृति के ज्ञान भी प्राप्त करता है। यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म के 5 वर्ष तक, यानी कि विद्यालय पूर्व जो शिक्षा दी जाती है, जब तक वो विद्यालय नहीं जा रहा है, किसी संस्था में शिक्षा ग्रहण करने नहीं जा रहा है, तब तो उसके भाषा का विकास हो रहा है, हमें लोगों से कैसे बात करनी है, ये सारी चीज़ें सिखाई जा रही है, लोगों के साथ आचरण कैसा करना है, हमारी फैमिली में अगर कोई मेंबर आ रहा है बाहर से, वो हमसे बड़ा है या छोटा है, उसका किस प्रकार से रिस्पेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ सीखने को मिलती हैं, अपने परिवार के द्वारा सीखने को मिलती हैं। जो जन्म के पश्चात 5 वर्षों तक अपने परिवार के द्वारा सीखते हैं ये सारी चीज़ें, ये सभी क्या हैं, ये सभी अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, जैसे भाषा, सभ्यता, आचरण और संस्कृति के ज्ञान भी प्राप्त करता है, ये सब क्या है, अनौपचारिक शिक्षा है। अब हम बात करेंगे कि अनौपचारिक शिक्षा जो है इसकी विशेषताएं क्या है, आप कैसे जानेंगे कि ये शिक्षा जो है वो अनौपचारिक शिक्षा है। देखिएगा, इसमें सबसे पहला पॉइंट है अनिश्चित व पूर्व निर्धारित न होना। ये जो है कोई निश्चित रूप से कार्य नहीं कर रहा है, अनिश्चित है, और इसके साथ ही साथ वह पूर्व निर्धारित न होना, ये पहले से कोई निर्धारित नहीं है, बल्कि ये आकस्मिक रूप से ग्रहण की जा रही है। इसके बाद जीवन पर्यंत, ये जो शिक्षा है वो जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा है। व्यक्ति संस्थाओं को छोड़ देता है, लंबे समय तक समाज में रह करके जिस भी चीज़ की जब उसकी आवश्यकता हो रही तब वो सीख रहा है। समाज में हर समय कुछ ना कुछ रास्ते में आते जाते देख रहा है, कब किसकी हमें हेल्प की ज़रूरत पड़ जाए, भले ही हमने अपने पूरे पिछले टाइम में, पिछले लाइफ में ना किया हो, लेकिन सामने अगर वो चीज़ें पड़ रही हैं तो हम उसको सीख ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं, अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। आगे सर्वांगीण विकास में सहायक, जब आप क्या करते हैं, औपचारिक शिक्षा ग्रहण करते हैं, किसी पाठ्यक्रम के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं, लेकिन अगर वहीं पे अगर आप अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करते हैं तो ये आपके सर्वांगीण विकास करता है। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है आपका भाषागत भी विकास होता है और
मानसिक रूप से विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, ये सारी चीज़, सामाजिकता का विकास होता है, नैतिकता का विकास होता है। मतलब कि जो भी लोग हैं उनका क्या है, सर्वांगीण विकास हो रहा है, किसी फील्ड में उसमें कमियां नहीं देखी जा रही हैं। इसके बाद है सरल, स्वाभाविक व जीवन संबंधित होता है। ये जो शिक्षा है अनौपचारिक, वो सरल होती है, लचीली होती है, फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। आप इसमें जब चाहें तब शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, जब ना चाहें तो नहीं कर सकते। इसमें किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं है। जहाँ आपने देखा था ये कठोर है, लेकिन वही ये क्या है, ये सरल देखा जा रहा है। इसके बाद ये स्वाभाविक व जीवन संबंधित है। हमने आपको बताया कि जो अनौपचारिक शिक्षा है इसे हम अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करते हैं और इसी के द्वारा सीख रहे हैं, तो ये क्या है, हमारे जीवन से संबंधित शिक्षा है। इसके बाद एक कहीं भी और किसी के भी द्वारा ये शिक्षा हम ग्रहण कर ले रहे हैं। हम रास्ते में चलते हुए देख ले रहे हैं किसी व्यक्ति को कि वो जो है बुजुर्गों की किस प्रकार से सहायता करके उनकी सड़क पार करवा रहा है। भले ये काम हमने पहले ना देखा हो या फिर ना किया हो, उस व्यक्ति को देख के हम ये सीख ग्रहण कर सकते हैं कि हमें जो है बुजुर्गों की मदद करनी चाहिए। या फिर बुजुर्गों के स्थान पे कोई गरीब बच्चा है या फिर कोई ऐसा कुछ भी हो, वो अगर उस चीज़ में सक्षम नहीं है तो हम उसकी मदद कर सकते हैं, ये चीज़ सीख ले रहे हैं। या फिर हम देख रहे हैं कि एक आदमी है, वो 4 व्हीलर से जा रहा है, 4 व्हीलर से वो आज कैसे जा रहा है, उसने कुछ ना कुछ कार्य किया होगा। अगर हमें पता चल गया वो कौन सा कार्य करके आगे गया है तो हम उसे देख के प्रेरित भी हो जाते हैं कि हमें भी ये कार्य करना चाहिए। अगर वो लोगों के साथ कैसे व्यवहार कर रहा है या फिर उसके साथ लोग इतने अच्छे से पेश आ रहे हैं, अगर मैं भी इस तरह से रहूँगा या रहूँगी तो मेरे भी साथ ऐसा ही अच्छे से लोग ट्रीट करेंगे, अच्छे से व्यवहार करेंगे। ये सारी चीज़ जो भी आप सीख रहे हैं वो सब क्या है, अनौपचारिक है। यानी कि यहाँ पे कहीं भी आप सीख ले रहे हो, किसी के भी द्वारा आप सीख ले रहे हैं। इसके बाद मूल्यांकन आवश्यक नहीं होता। इसमें ऐसा नहीं है कि आप परीक्षा दीजिए, पास करिए, आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा, ऐसी कोई भी चीज़ें यहाँ पे देखने को नहीं मिलती हैं। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे जो बताया गया वो औपचारिक शिक्षा, उसकी विशेषता, फिर अनौपचारिक और उसकी विशेषता के बारे में बताया गया आपको। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा के बाद तीसरा पॉइंट हम देखेंगे निरौपचारिक शिक्षा क्या होता है। निरौपचारिक शिक्षा, इसको इंग्लिश में नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। इसमें देखिएगा कि यह औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा के बीच का मार्ग होता है। इसमें यही अंतर बताया गया आप लोग को। जो औपचारिक शिक्षा आपने पढ़ा और अनौपचारिक शिक्षा पढ़ा, इन दोनों के मध्य की बात है, यानी कि इसमें दोनों के ही नियम पाए जाते हैं, दोनों के ही लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे देखिए, इस शिक्षा की भी औपचारिक की भांति उद्देश्य, पाठ्यक्रम व शिक्षण विधियां जो है वो निश्चित होती हैं। यानी कि जो निरौपचारिक शिक्षा है इसका भी कोई ना कोई उद्देश्य है ग्रहण करने का, कोई ना कोई निश्चित पाठ्यक्रम है, शिक्षण विधियां हैं, ये सारी चीज़ें तो निश्चित हैं। लेकिन क्या है कि परंतु लचीली भी है, इसमें कठोरता नहीं देखने को मिल रहा है, निश्चित समय, निश्चित व्यक्ति, ये सारी चीज़ें नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियां निश्चित होती हैं। और इसके अतिरिक्त इसमें क्या लचीलापन देखने को मिल रहा है, इसमें नियंत्रण के साथ ही साथ अनियंत्रण भी देखने को मिलता है। इसमें ये कठोरता है कि आपको उस एक उद्देश्य बनाना है, आपको एक पाठ्यक्रम के आधार पे ही शिक्षा ग्रहण करनी है। जो शिक्षा है, आपको शिक्षण विधियां हैं, वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। लेकिन नियंत्रण इतना ही है, लेकिन अनियंत्रण भी देखने को मिलेगा, जिसमें देखिएगा इसका उद्देश्य सामान्य शिक्षा का प्रसार और शिक्षण विधियां सीखने वालों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निश्चित की जाती है। इसका मतलब है कि ये जो शिक्षा है ये सभी लोगों तक शिक्षा पहुंचाने की बात कर रहा है। लोगों तक शिक्षण विधियां जो है वो पहुंचाई जाए, शिक्षा का प्रसार किया जाए, इसलिए ये शिक्षा का कार्य किया जा रहा है। अगला कॉन्सेप्ट आप देखिएगा, फिर आपको ये डीपली अच्छे समझ में आ जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अनुसार बताया गया कि जो निरौपचारिक शिक्षा है यह शिक्षा आजीवन चलने वाली शिक्षा है। जिस प्रकार से आपने देखा अनौपचारिक शिक्षा क्या थी, आजीवन चलने वाली, जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा थी, उसी प्रकार से यह भी क्या आजीवन चलने वाली शिक्षा है। लेकिन इसके साथ ही साथ क्या यह ऐसे लोगों की शिक्षा पर बल देता है जो किसी कारणवश अपनी शिक्षा किसी निश्चित अवस्था में छोड़ दी हो। यानी कि जब पढ़ने की उम्र थी तब उस व्यक्ति ने औपचारिक शिक्षा या फिर संस्थागत शिक्षा को नहीं सीखा, लेकिन अब क्या है उसे उस शिक्षा की आवश्यकता महसूस हो रही है या फिर उसका अनुभव हो रहा है, तब वो क्या कर रहा है, उस शिक्षा को सीखना चाहता है। देखिएगा, अवस्था में छोड़ दी हो और वे अब उस शिक्षा की आवश्यकता महसूस करते हो, तो यह शिक्षा अगर व्यक्ति ग्रहण कर रहा है वो क्या है, निरौपचारिक शिक्षा है।
नॉर्मल कॉन्सेप्ट देखिएगा, औपचारिक शिक्षा संस्था की शिक्षा थी, अनौपचारिक शिक्षा आप जीवन पर्यंत कहीं भी किसी की भी द्वारा बिना बाउंडेशन के, बिना किसी निश्चय क्रम के आप सीख रहे थे, ये दोनों चीज़ें थी। लेकिन निरौपचारिक शिक्षा में क्या देखा गया कि ये जो शिक्षा है, ये उद्देश्य, पाठ्यक्रम, ये सारी चीज़ें फिक्स तो हैं, लेकिन ये नहीं फिक्स है कि कब सीखना है, किसके द्वारा सीखना है। ये भी शिक्षा क्या है, जीवन पर्यंत चलेगी। ये सारे डिफरेंट इसमें देखने को आपको मिलते हैं। अब ये देखिए कि जो निरौपचारिक शिक्षा है, इसकी आवश्यकता क्या है हमारे जीवन में, इसका महत्व क्या है। ये देखिएगा कि देश की बढ़ती जनसंख्या को साक्षर बनाने में, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं। जिस प्रकार से आपने प्रौढ़ शिक्षा में देखा होगा 15 से लेके 35 साल तक के लोगों को शिक्षा देनी थी। 8 करोड़ लोगों को क्या करना था, शिक्षित बनाना था, ये उसका उद्देश्य था। लेकिन उसमें क्या था कि जो ग्रामीण लोग हैं या फिर जो शहर में ही रह रहे हो, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने अपनी विद्यालय जो शिक्षा थी वो कहीं पे ड्रॉप कर दिया हो किसी निश्चित समय में, लेकिन अब उन्हें आवश्यकता पड़ रही है तो उन्हें शिक्षा दी जा रही थी, उन्हें शिक्षित किया जा रहा है, वो प्रौढ़ शिक्षा थी। उसी प्रकार से ये जो निरौपचारिक शिक्षा है, देश की बढ़ती जनसंख्या, जितनी जनसंख्या है उन सभी को शिक्षित करने की अगर बात की जा रही है तो ये किसकी आवश्यकता में है, निरौपचारिक शिक्षा इसीलिए दी जा रही है। अगला है दुर्गम, जटिल व दूरस्थ स्थानों पर रहने वाले लोगों के लिए लाभप्रद होती है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो दूर स्थान पे रह रहे हों, शिक्षा ग्रहण करने वाली संस्था तक जा नहीं सकते हो, या फिर कुछ जटिलताएं आ रही हो, उनके पास उतने खर्च नहीं हो। जैसे नॉर्मल समझिए कि आप जो है, आपके पास इतना धन नहीं है कि आप इलाहाबाद, लखनऊ या फिर किसी बड़े यूनिवर्सिटी में आप जाके शिक्षा ग्रहण कर सके। यूपीएससी की तैयारी करनी है, किसी बड़ी संस्था में जाके आप कोचिंग करें, इन सब के लिए आपके पास जितना फीस होगा, उसके साथ ही साथ आपको रहने का या फिर वहाँ पे खान खर्च का जो अलग से खर्च किएगा, ये सारे खर्च आपको देखने को मिलते हैं। इससे अच्छा क्या होता है कि आप ऑनलाइन क्लास को लेकर के अपने घर पे पढ़ें और जब आपको समय मिले तब आप पढ़ें। उद्देश्य आपका था कि यूपीएससी की तैयारी करनी है, पाठ्यक्रम भी निश्चित है, उद्देश्य भी निश्चित है, लेकिन ये नहीं निश्चित है आपका यहाँ पे कि आप जो उस संस्था में जाके कोचिंग करेंगे तभी आप शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। आप ये शिक्षा घर पे रहकर भी या फिर अपने आसपास किसी लाइब्रेरी में ज्वाइन करके आप दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं, आपका उतना खर्च भी नहीं हो रहा है, बाउंडेशन भी नहीं है आपको, और आप अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो भी शिक्षा है वो क्या है, निरौपचारिक शिक्षा है। हम आपको यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं, इस टॉपिक पे आपसे डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपको, आप ये शिक्षा जो ले रहे हैं यहाँ पे अभी, ये आप चाहे तो तुरंत क्लास कर सकते हैं या ये बाद में भी देख सकते हैं। आपका उद्देश्य है कि बीएड, सीटेट, डीएलएड, ये सारे कोर्स में जो ये टॉपिक आ रहे हैं, ये समझ के आपका निश्चित है उद्देश्य है, आपको एग्ज़ाम देना है, लेकिन फिर भी आप संस्था में ना जा करके अपने घर से ही रह करके दूरस्थ शिक्षा, यानी कि आप विद्यालय में ना जाकर, विद्यालय आपसे दूर है, ये सारी चीज़ें ना देख करके आप फिर भी शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात होती है। क्या है, निरौपचारिक शिक्षा है। तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि तीनों जो पॉइंट हैं वो हम आप लोग को अच्छे से समझा पाए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, जो भी अपना फीडबैक हो वो दीजिएगा, और इसे शेयर भी करिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इसी प्रकार की और भी इम्पोर्टेंट क्लास देखने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।